बात करेंगे वो तस्वीरें जब दरअसल राजीव जो हृदय विदारक हैं और सुबह से ही अपने चैनल के माध्यम से अंतिम दर्शन करा रहे हैं। शहीद मेजर आशीष के अंतिम विदाई का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। पैतृक गांव पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में लोग पानीपत और आसपास के इलाके से पहुंचे हैं शहीद मेजर आशीष को श्रद्धांजलि देने के लिए। 23 अक्टूबर को आशीष को घर आना था, लेकिन उससे पहले उनका पार्थिव शरीर घर आया है। आशुतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, अब से कितनी देर बाद पंचतत्व में विलीन होंगे मेजर आशीष? राजीव, दरअसल उनका पार्थिव शरीर उनके जो पैतृक गांव है बिंझौल, वहां लाया जा चुका है और ये जो हुजूम है उन्हें उस आखिरी विदाई में उन्हें देखने के लिए, आखिरी दर्शन के लिए और विदाई देने के लिए आया है। सेना के प्रोटोकॉल के साथ ताबूत उतारा गया और अब उसके बाद से उन्हें जो गन सैल्यूट दिया जाता है वो दिया जाएगा और उसके बाद परिवार के लोग, वो पिता, वो माँ, उनकी तीनों बहनें, परिवार के दूसरे सदस्य, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देरी में पानीपत का ये शहीद पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। और जैसे जैसे हमने पूरे रास्ते पर देखा, यहाँ आप देख रहे हैं जितनी छतें हैं आसपास, गांव का जो भी हिस्सा है, सब जगह हाथों में तिरंगा लेकर के लोग पहुंच चुके हैं। और ये सिर्फ एक गांव के लोग नहीं हैं, क्योंकि हमने रास्ते में देखा कि जिन जिन इलाकों से उनकी यात्रा, उनका पार्थिव शरीर गुजर रहा था, वहां से तिरंगा लेकर के लोग शामिल हो रहे थे। दरअसल जिस मकान में 2 साल से रहते थे वहां से जाने में समय नहीं लगता, लेकिन उनकी मां ने कहा कि बेटे ने जो घर बनाया था, मेरा बेटा आएगा उसी घर में आएगा, और इसीलिए उनके पार्थिव शरीर को उनके उस नए मकान में लाया गया जहां वो 23 अक्टूबर को रहने वाले थे, वहां से शुरुआत करने वाले थे। उन्हें उसी कमरे में रखा गया जो मेजर आशीष के लिए बनाया गया था। और इसीलिए वहां से जब ये यात्रा निकली तो पूरे पानीपत के व्यावसायिक इलाकों से, पूरे शहर के बीचों बीच से होकर यात्रा निकली है। रास्ते भर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, जिसके हाथ जो लगा वही लेकर के वो इस यात्रा में शामिल हो गया। पूरे रास्ते फूलों से स्वागत, फूलों की बरसात और रास्ते में फूल बिछा करके अपने इस शहीद पुत्र को लोग विदाई दे रहे थे। नम आंखों से भारत माता की जय और मेजर आशीष अमर रहे के नारों के साथ अब उनके गांव का ये जो स्थल है यहाँ पर लाया गया और यहीं पर उन्हें वो आखिरी विदाई दी जाएगी और अब से कुछ देरी में पानीपत का ये पुत्र पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। आशुतोष, जिस तरीके से लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, हर कोई अंतिम दर्शन पा लेना चाहता है, व्यवस्था उस तरीके से की गई है? नेहा, प्रशासनिक व्यवस्था तो अमूमन इसलिए थी क्योंकि जिस तरह का प्रोटोकॉल होता और जो विदाई दी जाती है वैसी व्यवस्था हो जाए, लेकिन ये शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस शहीद के सम्मान में पूरा शहर कुछ ही उमड़ पड़ेगा। तो हाँ, व्यवस्थाएं रास्ते भर करती रहीं, कहीं पर सड़कों को खाली कराया गया, गांव में व्यवस्था की गई थी, लेकिन लोगों की हुजूम, जो लोगों की संख्या थी वो कहीं बहुत ज़्यादा थी। और अभी भी आप जो देख रहे हैं कि ये जो अंतिम स्थल है, यहाँ पर हाथों में तिरंगा लिए लोगों की संख्या कैमरों में कम से कम एक नज़र में तो नहीं देखा जा सकता। जब तक कि आप इसको पैन शॉट में नहीं जाते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कितनी संख्या लोगी। तो व्यवस्था ये की गई है कि कम से कम जो प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल के तहत सेना जो सम्मान देती है, आखिरी सम्मान, वो मिल सके, वो पालन हो सके। तो उतनी व्यवस्था मुश्किल से प्रशासन करने में कामयाब हो रहा है। हालांकि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, गांव के लोग हैं, सरपंच हैं, तो परिवार के साथ हर वो कोई जो पानीपत से अपने इस बेटे से जुड़ सकता है वो यहाँ पर उसके उस आखिरी अंतिम दर्शन के लिए, कुछ देर के लिए अंतिम दर्शन का मौका भी यहाँ होगा और उसके बाद उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, विदाई दी जाएगी। और अब वो जो रस्म होती है, आखिरी रस्म, उसकी शुरुआत हो चुकी है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी रस्म के बाद फिर उन्हें दाह संस्कार की तैयारियां जो है वो पहले ही पूरी की जा चुकी हैं, परिवार के तमाम सदस्य हैं। और देखिए, यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप यकीन मानिए, ऐसी तस्वीरें न कोई देखना चाहता है, न कोई दिखाना चाहता है। और जब आप परिवार के सदस्यों के सामने होते हैं, न उनके पास कुछ शब्द होते हैं कि वो अपने भाव और वो कुछ कह सकें, न आपके पास कोई शब्द होते हैं कि आप उनसे बात करें भी तो क्या, पूछें भी तो क्या, क्योंकि ये जो क्षति होती है इसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। जिस परिवार ने अपना बेटा, अपना भाई, अपना पति, अपना पिता खोया हो, उसकी कोई भरपाई नहीं है। लेकिन ये ऐसी जो शहादत होती है, सर्वोच्च बलिदान जिसे कहा जाता है, जिससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और जब कोई अपने प्राण निछावर करे देश की सुरक्षा के लिए, तो उस देश के लोग भला क्यों न सड़कों पर उतरें एक धन्यवाद के लिए, उस शहीद के सम्मान के लिए। और वही सम्मान
वही तस्वीरें आज हम पानीपत की सड़कों पर देख रहे हैं, इस बिंझौल गांव में देख रहे हैं इस समय। और अब से थोड़ी देर में उन्हें गन सैल्यूट दिया जाएगा और गन सैल्यूट के बाद परिवार के जो लोग हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, आखिरी विदाई देंगे और उसके बाद पानीपत का ये पुत्र पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। आशुतोष, आपने बताया कि स्थानीय प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला वहां मौजूद है। क्या हरियाणा सरकार से कोई पहुंचा, कोई प्रतिनिधि, कोई मिनिस्टर? राजीव, हमने देखे हैं कुछ यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ साथ कैबिनेट की ओर से भी, हरियाणा कैबिनेट की ओर से किसी का प्रतिनिधित्व है यहाँ पर, क्योंकि उनकी प्रोटोकॉल यहाँ पर मौजूद है, तो प्रतिनिधित्व है सरकार की ओर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये होता है कि सम्मान में आज कोई आम, कोई ख़ास, कोई वीआईपी, कोई वीवीआईपी नहीं रह गया है उन सब के लिए। और जहाँ तक कि हरियाणा और यहाँ की परंपराएं रही हैं कि बेटा किसी परिवार का नहीं, वो पूरे गांव का नहीं, पूरे राज्य का होता है। और इसीलिए अब राजकीय सम्मान भी दिया जा रहा है। जो राज्य के नुमाइंदे आए हुए हैं वो भी यहाँ पर हैं, तो ऐसे में जो प्रोटोकॉल है उसके तहत राजकीय सम्मान भी दिया जा रहा है। और अब इसके बाद जो सेना है, वो जो सैल्यूट है, उस आखिरी सैल्यूट के बाद जो परिवार है वो परंपराओं के तहत उन्हें आखिरी विदाई देगा। तो हाँ, कैबिनेट की ओर से लोग मौजूद हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधित्व है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अब मेजर आशीष को नम आंखों से आखिरी विदाई दी जा रही है उनके पैतृक गांव बिंझौला में। हालांकि पिता यहीं पैदा हुए उनके, यहाँ से फिर वो काम करने शहर की ओर गए, शहर में ही रहे जहाँ मेजर आशीष की परवरिश हुई। और उसके बाद जब उनके पिता सेवानिवृत्त हुए, 10 साल से वो सेना की नौकरी करते रहे। और जिस पानीपत शहर ने उन्हें प्यार दिया, आज उसी पानीपत शहर का नाम उन्होंने इतिहास में अमर कर दिया है। सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा उनका नाम। उनके गांव में उनके नाम से स्मारक बनाने की भी मांग हो रही है। गांव के लोगों का कहना है कि ये गांव कम से कम उनके नाम से जाना जाए। उन्होंने गांव का नाम, गांव का सर, यहाँ के लोगों के लिए वो पहचान खड़ी कर दी है जो कभी नहीं मिटाई जा सकती। और इसीलिए हमने वो ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि शहीद के सम्मान में पूरा शहर उमड़ पड़ा है, भारी संख्या में उमड़ पड़ा है, ऐसी कि सारी व्यवस्थाएं उसके आगे फीकी पड़ जाए। लोगों ने भी देखिए कि कई बार होता है कि प्रशासन ऐसे में कोई व्यवस्था करे, यहाँ व्यवस्था लोगों ने संभाल ली। जहाँ पर लोग गाड़ियों का हुजूम लेकर के आ गए तो किसी ने ट्रैफिक संभाल लिया, कोई रास्ते में फूल लेकर के आ गया तो उनके परिवार के लिए जो लोग शामिल थे, कोई पानी लेकर के आ गया। हर कोई लगभग इसका हिस्सा बन चुका था, क्योंकि ये आशुतोष, आपने कुछ देर पहले आशुतोष की माता जी से बात करी, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। मेरा बेटा अपने देश ताईं शहीद होया, बेटा सारे देश का बेटा था। मेरा बेटा सारे देश का बेटा था, सारे देश का अच्छा हिस्सा था मेरा बेटा, सबका प्यारा था मेरा बेटा। मेरी बेटे का तो गणिया बाण थी, 3 बाण को न थी, बहुत ज्यादा बाण थी मेरा बेटा। तो ये मेरा बेटा तो गणी बाणा का भाई था। ये जिसका भाई ना थे मैं पहला उनका भेजा करती बेटा रे, उनका पोची बंदा का ये रे बेटा, पास में अपनी बेबी की बंधवाई ये मेरा बेटा था, जाकर सुती ठा करता उनने बेटा रे। भगवान, बेटा देश का बेटा था, मेरा नहीं था वो, देश में कुर्बान हो गया बेटा। ना मैं ना रोऊं, मैंने अपना बेटा पाल का देश ताईं दे दिया था। मन तो पाल का अपना बेटा देश ताईं सौंप दिया था। मन तो अपना बेटा देश ताईं सौंप दिया था। रे सरकार के करे, सरकार आड़े की जाखट दे आड़े ताईं क्यों ना दिनती गोड्या ताईं गेड्डा ताईं जोखट दे देता, सारे बच जाते रे।